बहुत कुछ करते हैं हम लोग भी जीवन में सुखी रहने के लिए, और सब ही करते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति सुखी नहीं है। भागवत का एक श्लोक है बहुत सुंदर कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम मान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तद एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न। श्रीमद् भागवत बंधुओं, मित्र बनाने योग्य है श्रीमद् भागवत। मैंने तो ज्यादा उम्र अभी देखी नहीं, अभी कम ही उम्र है, लेकिन पिछले 8 वर्षों में अपने अंदर ही मैंने बहुत बदलाव देखे जब से भागवत जी के आश्रय में आया। और सबसे बड़ी कृपा पता है क्या है? आध्यात्म पथ की, भक्ति पथ की, डी अटैचमेंट। आप किसी से भी जुड़ाव नहीं रख पाते, और ये बात सत्य है, मेरा नहीं है किसी से भी ज्यादा, ठाकुर जी को छोड़ किसी से नहीं। और जिनसे है भी, वो भी ठाकुर जी के संबंध का ही है। जो ठाकुर जी से विमुख है, उनसे कभी चाहे वो कितना भी कुछ भी प्रयास करें, मन होता ही नहीं उनसे ज्यादा संपर्क रखने का। जिनसे भी थोड़ा बहुत भी संपर्क है, चाहे वो श्रोताओं में हो, चाहे वो विद्वत समाज में हो, चाहे वो कथा वक्ता हो, चाहे वो पारिवारिक व्यक्ति हो, उनसे ही ज्यादा स्नेह है जो ठाकुर जी के संबंधी। बाकी आध्यात्म जगत, भक्ति पथ डी अटैचमेंट बहुत जल्दी सिखाता है, किसी से भी ज्यादा लगाव होने नहीं देता ठाकुर जी को छोड़ करके। भागवत में ये श्लोक इतना सुंदर है, सुखाय कर्माणि करोति लोको। पूरा विश्व, चाहे वो 200 रुपए की मजदूरी करने वाला एक सामान्य मजदूर हो, चाहे 200 करोड़ का टर्नओवर करने वाला बहुत बड़ा उद्योगपति हो, सबकी ख्वाहिश केवल एक है, सुख। सबको सुख चाहिए। लेकिन यहां 200 रुपए प्रतिदिन कमाने वाली लेबर भी खुश नहीं है, और 2000 करोड़ का टर्नओवर करने वाला भी खुश नहीं है। सुखी दोनों ही नहीं है। सुखी है कौन फिर? हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ है ना बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो एक पहेली के जैसे, उनको डिकोड करना पड़ता है। चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो मानस हो, चाहे वो भागवत हो, उसके कुछ कुछ सूत्र ऐसे हैं, जब तक आप गुरु आश्रित होकर के उसका श्रवण या उसका पठन नहीं करोगे, आप उसको समझ नहीं पाओगे। सुख की प्राप्ति के लिए हम सब भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सुखी नहीं हैं। व्यक्ति विचार करता है ऐसा 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 हो गया तो फिर मेरे जीवन में फिर कोई ख्वाहिश नहीं, मैं सुखी हो जाऊंगा। ठाकुर जी वैसा 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 कर देते हैं, फिर भी उसका सुख नहीं आता। बस स्कूल पास हो जाए फिर तो जीवन में मौज ही मौज है। स्कूल पास आउट हो गए, 1-2 घंटे का सुख होता है, उसके बाद में चिंता शुरू, अब कॉलेज कहाँ करें, यूनिवर्सिटी में कौन सी जाएं, आगे क्या करना है। बस उस यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हो जाए, उसमें एक बार एडमिशन हो जाए, फिर तो मौज ही मौज है। हो गई, वहां पहुंच गए, अब वहां की पढ़ाई में लगे हैं। बस कैसे भी 4 साल ये निकल जाए, मेरी पूरी पढ़ाई हो जाए, उसके बाद तो मैं ये बन जाऊंगा, फिर तो मौज ही मौज है। लगे 4 साल और निकल गए। अब उम्र कितनी हो गई? 24 साल के हो गए महाराज। सब कुछ पास आउट हो गया, अब जॉब के लिए तड़प रहे हैं, कहीं लग जाए, कुछ हो जाए, कहीं से भी हो जाए। लग गई, और उसमें भी हमारी और श्रेष्ठताएं आए, हम और ऊपर जाएं, हमारा और आगे की तरफ बढ़ना हो, उसमें लगे हैं। सुंदर पति मिल जाए या सुंदर पत्नी मिल जाए, किसी से हमारा विवाह हो जाए, वो हमको समझने वाला हो। बस एक देखा रिजेक्ट किया, दूसरा देखा रिजेक्ट किया, तीसरा देखा रिजेक्ट किया, अब इसी में ही दुखी है, कोई मिल ही नहीं रहा। फिर मिल गया, चलो इस पे विश्वास है, कर लो ब्याह।
ब्याह हो गया, ब्याह के बाद 1 साल बाद पता चला ओ हो, ब्याह से पहले तो साक्षात नारायण भगवान की तरह दिखता था, अब पता चला ये तो बिल्कुल उल्टा है, रावण ही है पूरा। सोता है ऐसे, खाता है ऐसे, उठता है ऐसे, इसकी विचारधारा ऐसी, इसके भाव ऐसे। 2-3 वर्षों में सब पता चल जाता है कि कैसे हैं दोनों। फिर उससे दुखी, कोई बात नहीं, संतान होगी तो उसमें मन लग जाएगा। बेटी हो गई तो बेटा की इच्छा, बेटा हो गया तो बेटी की इच्छा, बेटी बेटा जो दोनों ही हो गए। धीरे धीरे उनको पाल पोस के बड़ा किया, अब उनकी चिंता, इनको स्कूल भेजो, कौन सा स्कूल भेजें, उसी स्कूल में जाने चाहिए। जैसे तैसे हाथ पांव जोड़ करके बढ़िया स्कूल में भेज दिया। अब वो पढ़ते नहीं है, बात मानते नहीं है। पढ़ते हैं तो आज्ञाकारी नहीं, आज्ञाकारी हैं तो पढ़ते नहीं है। अब उनकी चिंता में लगे, उनको कॉलेज भेजेंगे, अब उनका ब्याह कराएंगे, फिर उनके बालक होंगे। करते 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 महाराज आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का। फिर जाकर के जब 60-70 की आयु हो जाती तब समझ आता है, बोले कि कहां पड़े थे हम लोग यार, पूरा जीवन निकल गया, सुख ही नहीं आया जीवन में, क्या करें। बोले भरतपुर में राज गार्डन में कथा हो रही, चलो वहीं बैठे, वहां थोड़ा मिलेगा। पहले दिन आकर के बैठे, अच्छा लगा, दूसरे दिन फिर आ गए, तीसरे दिन फिर, अब तो 7 दिन यहीं पे सुख मिल रहा है महाराज। लेकिन अब क्या फायदा, जीवन तो निकल गया। सुख की प्राप्ति के लिए पूरा विश्व भाग रहा है, पर एक बात कहूं, जीवन में सुख की कामना होनी नहीं चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन व्यक्ति दुखी इसलिए है क्योंकि उसने अपना डेस्टिनी ही गलत चुन रखी है, उसने अपना गंतव्य ही गलत चुना है, सुख, जो कि इस दुखालय में मिलेगा ही नहीं। मैं पहले दिन कह रहा था कथा में, ये दुखालय है, यहाँ दुखी मिलता है, यहाँ सुख नहीं है। हम लोग भोजनालय में पुस्तक ढूंढ रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं यहाँ पर सुख ढूंढ करके। पुस्तकालय में पुस्तक ही मिलेगी। अर्जुन ने पूछा तो फिर व्यक्ति का डेस्टिनी उसकी क्या होनी चाहिए, उसका गंतव्य क्या होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं सुख नहीं, शांति। व्यक्ति को सुख नहीं चाहिए, व्यक्ति को सुख की कामना होनी भी नहीं चाहिए, तो फिर किसकी कामना हो, शांति की कामना हो। राम जी की बहन का नाम है शांति। शांति की कामना, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा अगर ऐसा लगे कि कुछ ज्यादा ही गंभीर बोल रहे हैं महाराज जी, तो थोड़ा ध्यान लगा के सुनना, कुछ मिलेगा, अच्छा मिलेगा। अर्जुन सुख की कामना नहीं, शांति की कामना होनी चाहिए मानव को। और सुख में और शांति में, दोनों में अंतर क्या है। हम सुख की प्राप्ति के लिए सबको अपनी ओर खींचते हैं, ऐसा कर लें तो सुख होगा, ये मिल जाए तो सुख होगा, ऐसा हो गया तो सुख होगा, ये मिल जाए तो सुख होगा। और शांति के लिए बिल्कुल उल्टा है, शांति के लिए जितना त्याग करोगे उतने शांत रहोगे। त्यागात शांति अनंतरम, गीता में भगवान कहते हैं। जितना त्याग, जितना कम सामान उतना सफर आसान। जितना ज्यादा बोझ लेकर के सफर में दौड़ोगे उतने ही परेशान हो जाओगे। ट्रेन का समय 1.5 मिनट रुकने का है स्टेशन पर, और सामान आपका इतना है कि 10 मिनट से पहले उतरेगा ही नहीं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, पहले से ही सामान गेट पर रख करके बैठ जाते हैं, और ट्रेन जैसी रुकनी शुरू होती धीरे धीरे तो वहीं से फेंक देते हैं। बाद में इकट्ठा करेंगे, उतारो इसको, नीचे फेंको। फिर भी कई लोगों के एक आध सामान निकल ही जाते हैं। जितना कम सामान, 1 बैग हो 2 बैग हो, तुरंत उतर जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं। जीवन भी बंधुओं सफर जैसा है। जितना बोझ संबंधों का, जितना बोझ इच्छाओं का अपने ऊपर रखोगे उतने परेशान होते रहोगे। सूक्ष्म रखो, ज्यादा टेंशन लेनी ही नहीं है।
ज्यादा सामान रखना ही नहीं सिर पे, तब क्या मिलेगा? शांति। सुख में सदैव विचलित रहता है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि सुख की एक अवधि होती है, उसके बाद वही सुख दुख देने लग जाता है। महंगा फोन चाहिए चाहिए चाहिए, बालक रोता है, माता पिता से कहता, माता पिता कहते इतने परसेंट लेके आ, तेरे को फोन दिलाएंगे। बेचारा मेहनत करके ले आता है, 90% ले आया तो पिताजी ने उसको फोन दिया, जिसके लिए उसने पढ़ाई की, जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत की। फोन आते ही 6 महीने बाद कहां पड़ा है उसको खुद नहीं पता होता। क्यों? सुख की अवधि जो है वो कम होती है। फिजिक्स जिन लोगों ने अपने जीवन में पढ़ी है, उसमें एक डेंसिटी पढ़ाई जाती थी। लड्डू किसी को अच्छा लगता है तो एक में जो सुख मिलेगा दूसरे में वो नहीं मिलेगा, दूसरे में जो मिलेगा वो तीसरे में कम होता जाता है। संसार की हर वस्तु ऐसी है, चाहे वो देखने की, सुनने की, अनुभव की, खाने की, पीने की, पहनने की, कुछ भी हो, वो आपको निरंतर सुख नहीं दे सकती। लेकिन हरि स्मरण, हरि भजन, हरि कथा, हरि चर्चा आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम बढ़ता रहता है। हर क्षण, हर पल, हर 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 पग पर सुख की अनुभूति बढ़ती है, आनंद की अनुभूति बढ़ती है। इसलिए भैया सुख की कामना नहीं, शांति की कामना करो। इतने लोग कहीं और बैठे हो, शांति नहीं रह सकती। यहां देखो, आप पीछे घूम के अपना जरा गर्दन घुमा के देखो, कितने लोग बैठे। पिन ड्रॉप साइलेंस। गर्मी की कथा है तो पंखे चल रहे हैं, सर्दी होती तो इन पंखों की भी आवाज नहीं आ रही होती। यही शांति जीवन में चाहिए। परम शांत, परम शाश्वत, निर्विकार, निर्वैर। तब बुद्धि गतिमान होती है, तब बुद्धि निर्णयात्मका हो जाती है, और फिर जो निर्णय हम लेते हैं ना, वो कल्याणकारी होता है। त्यागात शांति अनंतरम। शांति की कामना करो, सुख की नहीं। उससे होगा क्या? आप समत्व में हो जाओगे। आपको फिर संसार जो ऑफर करेगा ना, आप उसमें प्रसन्न ही रहोगे। आपको ज्यादा ख्वाहिशें आपकी नहीं होंगी। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, अपमान का बोध सबसे ज्यादा उसी व्यक्ति को होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है, जिसको बहुत होता है कि मेरा ऐसा सम्मान हो, मेरा ऐसा स्वागत हो, मेरे साथ ऐसा किया जाए। उसी व्यक्ति का सबसे ज्यादा अपमान होता है, क्योंकि अपमान किया नहीं जाता, मन में सोच लेता है ऐसा 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 होना चाहिए, और उसमें से एक भी चीज नहीं हुई तो उसको अपमान लगता है। आपने किसी को कथा में बुलाया, अब वो पहले ही मन में सोच के आया, कथा में जाऊंगा, जिन लोगों ने मुझे बुलाया वो बाहर मुझे लेने आएंगे, बाहर से मुझे भीतर लाएंगे, फिर मुझे सोफा पे बैठाएंगे, फिर मंच से मेरा नाम बोलेंगे, मुझे मंच पे बुलाएंगे, महाराज जी से माला पहनवाएंगे। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमको अनुभव है इस चीज का। महाराज जी से हमको माला पहनवाएंगे, फिर महाराज जी हमारी तरफ देख के मुस्कुरा जाएंगे, फिर हमको कुछ देंगे, फिर हम जाके कथा में बैठ जाएंगे, फिर हमसे पानी के लिए पूछा जाएगा, फिर 10-15 मिनट कथा सुनने के बाद 2-3 उबासी मार के हम उठ के चले आएंगे। ये पहले ही उसने विचार कर लिया। अब जैसा उसने विचार किया वैसा अगर नहीं हुआ, उसको लगेगा मेरा अपमान हो, बहुत सम्मान, इसलिए इससे बचो। हमारे वृंदावन शतक में, वृंदावन शतक एक ग्रंथ है जिसमें वृंदावन की महिमा और वृंदावन कैसे रहे, कैसे वृंदावन का रूप आदि, वो सब उसमें वर्णन है। उसमें एक बात कहते हैं, इस कलयुग में सबसे बड़ा विष क्या है? तब कहते हैं, सम्मानम कलयाति घोर गरलम
नीच पुमानम क्षुधा श्री राधा मुरली रवो व्रज सखे वृंदावनम मात्यज। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, सम्मान सबसे बड़ा विषय है इस पृथ्वी पर, इस कलिकाल में, इस कलयुग में। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, इसलिए जितना हो सके सम्मान से बचो। हमने पहले ही नियम बना रखे हैं, हमको ज्यादा प्रणाम मत करना भैया, ज्यादा माला मूला नहीं पहनाना हमको, ज्यादा हमसे बस राम राम श्याम श्याम और बस थोड़ी बहुत भगवत चर्चा, इसके अलावा हमसे ज्यादा सम्मान मत कर देना बस हमारा। क्यों? यही तो विषय। अब यहाँ पर महाराज लाइन से आप सब पाम छूने लग जाओ। अब यहाँ 15 को कथा पूरी करके हम चले जाएंगे, उड़ीसा में कथा है 16 से, वहां किसी ने हमको प्रणाम नहीं किया तो फिर मन में अपमान का बोध होगा। इससे बढ़िया तो भरतपुर के लोग थे, रोज माला पहनाते थे, रोज दक्षिणा देते, रोज प्रणाम करते। तो यहाँ के लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो ये अपमान से बचें, इसलिए हमने दायरे ही बना दिए कि ज्यादा सम्मान चाहिए ही नहीं, अपनी रक्षा स्वयं करो अपने हाथ में। ऐसे ही बंधुओं, सम्मान के समान हर वस्तु से शून्य रहो। ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हम दूसरे कहते हैं, एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स, आशा ही परमम दुखम। सबसे बड़ी आशा तो हमने खुद से ही कर रखी है, सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस तो हमको अपने से ही हैं। मत करो, सामान्य रहो, सम रहो। संसार में आए हैं, उद्देश्य जानिए और जीजिए। ठाकुर जी का नित्य नाम स्मरण करो, बड़ा सिंपल जीवन जियो। और इसका एक अभिप्राय बताएं, फिर आप जो जो वस्तु चाहते थे, जब उनसे ही मन हटा लेंगे, वो वस्तु अपने आप आ जाएंगी आपके पास। नाम भी, वैभव भी, ऐश्वर्य भी, संपत्ति भी, सब अपने आप आ जाएगा। जब उसकी चाह रखोगे तो नहीं आएगा, जब चाह का त्याग कर दोगे तो सब अपने आप आ जाएगा। चाह मत करो, क्योंकि चाह बुद्धि को विकृत करती है। वेद व्यास जी ने अनंत ग्रंथ लिख दिए, पर मन को शांति नहीं मिली। क्यों? भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का वर्णन नहीं किया इसलिए। और जब श्री कृष्ण के प्रेम युक्त लीलाओं का वर्णन किया, तब तैयार हुई श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो भागवत महापुराण की। अब आपसे हम एक प्रश्न करें, बताओ भागवत जी का उद्गम स्थल क्या है? भागवत जी का उद्गम है प्रेम। प्रेम से भागवत जी का प्राकट्य हुआ, इसलिए यहां प्रेम की ही कामना करना। 5 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चतुर्विध पुरुषार्थ हैं। परंतु जब से भागवत जी का प्रादुर्भाव हुआ, तब से 5म पुरुषार्थ आया संसार में, जिसको हम प्रेम कहते हैं। भागवत के आश्रय में रहने वाले व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी कामना नहीं होती। हमारे ब्रजवासियों से जाके पूछो, मोक्ष चाहिए? ना, मुक्ति नौन सी खारी लागे, नमक जैसी खारी खारी लगे मुक्ति, हमें ना चाहिए। ब्रजवासी तो कहें, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं गोकुल, गाय और ग्वाल और गाय, जहां नहीं नीर बहत यमुना को, ब्रजतज मोरी जाए बलाए। मुझे नहीं जाना वैकुंठ। हमारे ब्रजवासी तो ऐसे भावना रखते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की भी कामना नहीं है, केवल प्रेम बस। ऐसे प्रेम प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत की रचना वेद व्यास जी ने की और अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रदान की। सुखदेव जी ने यही भागवत की कथा सबसे पहले परीक्षित को सुनाई। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज जी परीक्षित कौन है? कृपा कर इनके बारे में हमें आप बतलाइए। तब श्री भागवत में महाभारत का अंश सुनाया गया।
कि यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरावेद गदा विमर्श भृगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम समय पर चल रहा था। परीक्षित कौन है उनके बारे में समझो। और उस महाभारत के अंतिम समय में दुर्योधन की जंघा तोड़ करके भीम ने युद्ध जीत लिया और युद्ध जीत गए पांडव। पांडवों के पक्ष में जैसे ही युद्ध गया सब लोग नाचने लगे, गाने लगे, परंतु दुर्योधन बदले की आग में जल रहा था। मैं देख लूंगा। ये बंधुओं एक प्रकार से अज्ञानी व्यक्ति का लक्षण होता है। उसने मेरे साथ ऐसा किया तो वो बचेगा नहीं मेरे से। देखना मैं क्या करता हूं। आप कहोगे तो महाराज जी कोई हमारे संग गलत करे तो हम क्या करें? मानोगे तो नहीं, लेकिन फिर भी यदि पूछो तो हम बताएं। प्रकृति के हवाले छोड़ो। कर्मन की गति न्यारी भैया। आप जितना दंड उसको देंगे ना उसकी करनी का, उससे दुगुना दंड उसको प्रकृति देगी। इसलिए प्रकृति के हवाले छोड़ो। आप उसको दंडित मत कीजिए। तो क्या करें? क्षमा। मन में विचार करना बंधुओं। कभी हम लोग बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं, पर क्या वास्तव में बिहारी जी के मंदिर में खड़े होकर सोचना हम योग्य हैं उनके सामने खड़े होने के? हम अपने पूरे जीवन पर दृष्टि डालें, हमने क्या क्या किया। हमने हर वो काम किया जो ठाकुर जी को पसंद नहीं है। हमने हर वो क्रिया की है जो ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। फिर भी उनकी कितनी कृपा की वो हमको अपने सामने खड़ा कर देते हैं, हमें अपने सामने खड़े करने के लिए आज्ञा दे देते हैं, हमारे लिए खड़े रहते हैं दर्शन के लिए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का स्वभाव है क्षमा करने का। सब कुछ क्षमा करते हैं, पर हम में ये गुण नहीं है। हमको तो बदला लेना है। किसी ने हमारे साथ गलत किया तो ये बचेगा नहीं, इसको देखना, मैं अभी अपनी ताकत दिखाता हूं। ये बदला लेने वाली मनस्थिति जिनकी होती है वास्तव में वो अज्ञानी होते हैं। व्यक्ति को प्रकृति पर छोड़ो। समय आने पर प्रकृति ऐसा बदला लेगी उसके क्रिया का जो आप सोच भी नहीं सकते। परंतु व्यक्ति क्या करता है? गलती खुद बदला ले लेता है, तो प्रकृति कहती है अब तूने ले ही लिया तो फिर हम क्यों लें। कली का प्रभाव होगा लेकिन कम होगा। तो कलयुग का स्वभाव क्या है बंधुओं? ये वृषभ के 3 पैर काट चुका है और चौथा पैर काट रहा है। मतलब वृषभ यानी कि धर्म। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये चारों लक्षण होते हैं हमारे अंदर, सत्य, दान, दया और पवित्रता। कलयुग इन्हीं पर ही कुठाराघात करता है। दान नष्ट कर देता है, दया नष्ट कर देता है, पवित्रता नष्ट कर देता है। 3 चरण तो नष्ट कर चुका वो। हम लोगों में दिखावे के दया है, हम में वास्तविक दया है नहीं। हम लोगों के अंदर थोड़ी बहुत कभी कभी आ जाती है, बाकी तो केवल दया के नाम पर हम दिखावा करते हैं। दान भी हमारे लिए दिखावा ही है। क्यों? कितना भी बड़ा दान करे व्यक्ति, जब तक उसका नाम अनाउंस नहीं हो जाए, अखबार में छप नहीं जाए, तब तक उसको संतुष्टि नहीं होती कि मैंने दान किया। दया, दान और तीसरी बात पवित्रता। केवल और केवल बाह्य पवित्रता है हमारे अंदर, भीतर की पवित्रता तो है ही नहीं। केवल नहाने पर बिलीव करते हैं, साबुन लगाने से अपने आप को स्वच्छ समझ लेते हैं, लेकिन भीतर कितना मैल है, भीतर कितने कुभाव हैं। इसलिए दया, दान और पवित्रता, ये 3 तो है ही नहीं कलयुग में। एक बचा है बस, सत्य।
आप कहोगे सत्य कैसे? बोलने में तो असत्य ही है, पर सुनने के लिए अभी भी सत्य के हम लोग इच्छुक हैं कि हमसे सब सत्य ही बोलें। बस इसी रूप में कलयुग में सत्य बचा हुआ है, और एक दिन ऐसा आएगा कलिकाल इसको भी नष्ट कर देगा। कलयुग को देख करके युधिष्ठिर परीक्षित ने कहा कि भाई तुम ऐसे नहीं रह सकते, ऐसे खुलेआम नहीं घूम सकते, मैं तुमको बंदी बनाऊंगा। परीक्षित के पास सामर्थ्य थी बंदी बनाने की, और परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थानों में बांध दिया। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, ये 4 स्थान हैं कलयुग के। कलयुग ने कहा एक स्थान और दे दो, तब पुनश्च याचमाना ये जात रूप मदात प्रभो, ये 5 स्थान हैं कलयुग के, केवल 5। आश्चर्य करिए इस बात पर, इतने विशाल इस ब्रह्मांड में कलयुग केवल 5 जगह पर रहता है, लेकिन फिर भी उसका असर हमारे ऊपर है। इसका मतलब इन 5 में से कहीं ना कहीं हमारा प्रवेश है। द्यूतम जुआ पहला स्थान, पानम दूसरा स्थान, मदिरा पान भक्ष भक्ष सेवन, परस्त्री या परपुरुष संग तीसरा स्थान, सूना यानी कि हिंसा, किसी का गलत चाहना, किसी का बुरा चाहना, किसी को मार देना या किसी की मरने की इच्छा रखना, हिंसा। और 5वां स्थान है बिना मेहनत के कमाया गया धन, अनीति का कमाया गया धन। इन 5 स्थानों पर ही केवल कलयुग रहता है, इनके अलावा कलयुग कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। और इन 5 से ही हम लोगों के अंदर पाप करने की प्रेरणा आती है। सोचो कहां से जाते हैं हम कलयुग के पास। मेरी दृष्टि में जो आता है, देखो यहां जितने लोग बैठे हैं अधिकतर सब लोग वेजिटेरियन हैं, अधिकतर सब लोग पानम से भी बचे हुए हो, सब लोग मदिरा पान आदि नहीं करते हो, पर स्त्री परपुरुष संग से भी बचे हुए हो, इसीलिए सत्संग में बैठे हो। हिंसा भी नहीं करते होंगे, किसी का बुरा चाहना, किसी का बुरा सोचना ये भी नहीं होगा। परंतु ये 5वां स्थान बड़ा खतरनाक है, बिना मेहनत के कमाया गया धन। ये हमारे घर में कहीं ना कहीं से आता है, और इसी की वजह से हम लोगों के अंदर पाप करने की जो इच्छा आती है यहीं से आती है। यदि भूल करके भी पिछले 4 स्थानों में आप जाते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, आज के बाद त्याग कर दीजिए, मत करिए। और आप यदि सोचें कि हम जुआ कभी नहीं खेलते, गलत काम कभी नहीं करते, मदिरा पान मांस भक्षण नहीं करते, पर स्त्री पर पुरुष संग नहीं करते, हिंसा की भी भावना नहीं, फिर भी हमारे ऊपर पाप क्यों आ रहा है, तो निश्चित ही आपके यहां पर अनीति का धन कहीं से तो आता है। और अनीति का धन कोई ऐसा नहीं 2-4 करोड़ आएगा तो ही पाप होगा, 1 रुपया भी अनीति का आ गया तो भी पाप करवाएगा। इसीलिए हमारे यहां दान का विधान रखा गया, जितना कमाओ दशांश तुरंत निकाल दो, क्योंकि दशांश में कलयुग है, वो बुद्धि को विकृत करेगा, विनाश करवाएगा। ये 5 स्थान दे दिए कलयुग को, पर स्वयं भटक गए। परीक्षित अपने घर जाकर के तिजोरी खोल करके तहखाने के भीतर रखे हुए जरासंध के मुकुट को जैसे ही अपने सिर पर धारण किया, अनीति से कमाए गए धन को जैसे ही स्पर्श कराया, बुद्धि में कलयुग प्रविष्ट हो गया। और राजा परीक्षित शिकार खेलने को वन में चले गए। जिन राजा के यहां मारना काटना सब मना था, वो राजा खुद शिकार खेलने जा रहा है। ये कलयुग का ही तो प्रभाव है। हमारे परिवार में दादा पुरखों ने भी जो काम नहीं किया, वो काम यदि हम कर देते हैं, गलत काम, तो समझो ये कलयुग करवा रहा है। कलयुग का हम पर असर है, इसका प्रमाण क्या है? पहला, हरि संबंधी लोगों में रुचि नष्ट हो जाना। भगवान के भक्त हों, वैष्णव हों, संत हों, ब्राह्मण हों, इनके प्रति अरुचि, इनसे रुचि ना होना, इनका मजाक उड़ाना, इनके प्रति कुश्रद्धा रखना,
ये कलयुग का पहला प्रमाण है कि वो आ चुका है हमारे अंदर। दूसरा प्रमाण, माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करना। आज्ञा को ना मानना नहीं, आज्ञा की अवहेलना, मतलब उसका अवहेलना को कहेंगे मानना नहीं बल्कि उनको गलत ठहराना। तीसरा कलयुग का प्रभाव है दूषित स्थानों पर जाने में रुचि रखना। आज आपको पता है लोग 100 रुपए खर्च करके कथा में आने पर घबराते हैं, पर लाखों रुपए खर्च करके क्लब में जा रहे हैं, बार में जा रहे हैं, दुनिया भर के दूषित कामों को करने के लिए जाते हैं। वहां जाने में उनके हाथ पांव नहीं कांपते। सबसे ज्यादा भीड़ ही वहीं होती है जहां दूषित कृत्य किए जाते हैं। ये तो भरतपुर के लोगों में बड़ी श्रद्धा प्रेम भाव है कि पहले दिन से ही इतने लोग आते हैं, लेकिन कोई पता चल जाए कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आया, स्टार आया, कोई हीरो हीरोइन आई है, तो देखो भीड़ यहां से दुगनी हो जाए। क्यों? हमारा रुझान उसके प्रति ज्यादा जो प्रभावशाली, जो सुंदर स्वभावशाली है, उसके प्रति हमारा रुझान कम होता है। मानव की प्रवृत्ति में अपनी कथाओं में कहा करता हूं जल की तरह होती है। जल को फैलाओगे तो ढलान की ओर ही जाएगा। मान लीजिए कल को अनाउंसमेंट हो जाए और हमारे भारत के शंकराचार्य या फिर प्रधानमंत्री कल न्यूज पर आकर के अनाउंस कर दें कि भाई फलानी तारीख को आदमी कुछ भी करे उसको पाप नहीं लगेगा। बताओ उस दिन क्या होगा? उस दिन अत्यंत धर्मावलंबी व्यक्ति भी पाप कर देगा। हमें भय है कि पाप लग जाएगा, इसलिए धर्मात्मा लोग भी बचते हैं। लेकिन यदि पता चल जाए कि आज हमको पाप नहीं लगेगा, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो निश्चित है स्वभाव बन जाएगा कि कुछ तो गलत कर रहे हैं हम भी, थोड़ा सा हम भी करके देख लेते हैं, आज तो पाप लगेगा ही नहीं। ये मानव का स्वभाव है बंधुओं। इसलिए बहुत गनीमत मानो, बहुत प्रणाम किया करो इन धर्म शास्त्रों को, इनकी वजह से बचे हुए हैं हम। यदि ये जीवन में नहीं आते, गुरुजन जीवन में नहीं आते, तो हमारी स्थिति, विदेश के लोगों का कभी दुर्भाग्य से जाना पड़े तो जीवन देखना कैसा जीवन जीते वो लोग। भले ही टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, भले ही साइंस से खूब आगे बढ़ रहे हैं, भले ही अपनी व्यवस्थाओं में खूब ऊपर जा रहे हैं, लेकिन मन बुद्धि सबका सर्वनाश हो चुका है वहां पर। प्रेम कहते किसको जानते नहीं वहां के लोग। और धीरे धीरे वही कल्चर अब भारत में आता जा रहा है। प्राचीन काल में यदि राह चलता व्यक्ति घर आकर के खटखटा दे तो 2 रोटी और जल देने का विधान हर भारतीय के घर में होता था। आज कोई महापुरुष भी घर पे आ जाए या आपके नगर में आ जाए तो आप बहाने ढूंढते हैं कि इनको घर ना बुलाना पड़े या इनसे हम दूर जाएं या कहीं और रहें। ये धीरे धीरे विचारों में जो परिवर्तन आ रहा है, वेस्टर्न कल्चर जो हमारे ऊपर प्रभाव डाले, वेस्टर्न कल्चर नाम की कोई चीज नहीं है, कलयुग है, उसका प्रभाव आ रहा है। आप विदेशों को जाकर के देखो कि भारत से ज्यादा सुंदर दिखेंगे, स्वच्छ दिखेंगे, पवित्र दिखेंगे। यही तो कलयुग है। दिखेगा अच्छा पर है नहीं। भारत में भली स्वच्छता इतनी ज्यादा ना रहती हो, पर हृदय में पवित्रता अब भी है लोगों के। कली का प्रभाव थोड़ा कम है, नहीं है ऐसा नहीं कहेंगे, थोड़ा कम है। इसलिए भैया बचो, इन 5 जगहों से बच लो बस। कली का कोई आपके ऊपर प्रभाव नहीं हो सकता। राजा परीक्षित ने जाकर के आखेट को वन में गए, लेकिन एक भी जानवर मार नहीं पाए। तभी उनको वन में एक शमीक ऋषि का आश्रम दिखा। शमीक ऋषि के आश्रम जाकर के जल की कामना से पानी मांगा। शमीक ऋषि ने समाधि के कारण सुना नहीं, तो राजा को पाखंड दिखने लगा। यही तो कलयुग का प्रभाव है। पाखंडी दिखने लग जाए हमको संत महात्मा। और राजा परीक्षित ने कहा कि मैं जल मांग रहा हूं और ये आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, पाखंड करता मेरे आगे। एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। कुछ बालकों ने यह दृश्य देख करके शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को बता दिया
कि तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया राजा परीक्षित ने। श्रृंगी ने तुरंत हाथ में जल दिया, बोले इतनी हिम्मत राजा की, मैं श्राप देता हूं, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा और राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। बस यहीं से प्रारंभ हो गया भागवत का कथा का क्रम। बंधुओं, केवल परीक्षित को श्राप नहीं लगा है, हम सबको लगा है। बल्कि परीक्षित हमसे ज्यादा भले हैं, उनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, मतलब 7 दिन से पहले कोई नहीं मार सकता उनको। हमको तो कभी भी कोई भी मार सकता है, हमारी मृत्यु तो कभी भी हो सकती है। राजा परीक्षित को जब ये बात पता चली कि 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तो परीक्षित दुखी नहीं हुए, हंसने लगे। पत्नी ने कहा आप हंस क्यों रहे हो? बोले देवी, एक बात तो कंफर्म है, क्या 7 दिन से पहले ब्रह्मा भी चाहे ना कि परीक्षित को मारो तो मार नहीं सकते। अब मैं पहाड़ से कूद जाऊं, नदी में डूब जाऊं, 7 दिन से पहले तो नहीं मरूंगा। एक कृपा है ठाकुर जी की मेरे ऊपर। व्यक्ति कितना भयभीत है, उसकी मृत्यु कभी भी हो सकती है, पर मुझे ठाकुर जी ने मानो संकेत दिया है, तेरे पास 7 दिन है, कुछ भी कर बच ले, तू मरेगा नहीं 7 दिन से पहले, मरेगा 7 दिन बाद ही। पर सामान्य लोग तो कभी भी मर सकते हैं। ये श्राप नहीं है, ये कृपा है ठाकुर जी की। वैष्णव का बंधुओं एक स्वभाव होता है कि वो अपने ऊपर घटने वाली किसी भी स्थिति को कभी नकारात्मक रूप से नहीं देखता। कई बार लोग क्या करते हैं, छींक आ गई अभी मत जाओ, पानी पियो पहले फिर जाना, अब शगुन होता है। मेरा ऐसा स्वभाव, मुझे धूप से एलर्जी है, मैं कथा करने आता हूं, जब तक छींक नहीं आ जाए तब तक मैं निकल ही नहीं पाता। छींक जिस दिन आती है उसी दिन कथा बढ़िया होती है, छींक नहीं आए तो मुझे लगता है आज कथा हो नहीं पाएगी। पौन पे मत निकलो, अभी ऐसा चल रहा, अभी मत जाओ, जे हो गया, बिल्ली रास्ता काट गई, जे हो गया। अरे हमारे साथ हैं भगवान, हमें किस बात की चिंता। काय को चिंता करनी है? जब विश्वास है कि श्री राधा रमन लाल संग हैं, श्रीनाथ जी संग हैं, हमारे लाल जी साथ में हैं, तो चिंता काय बात की? किस बात का चिंता कर रहे हो? चिंता वो लोग करते हैं जो ठाकुर जी से विमुख हो। ठाकुर जी के संग के लोग कभी चिंता नहीं करते। ठाकुर जी के विमुख लोग चिंता करते हैं और ठाकुर जी के संगम लोग चिंतन करते हैं, वो चिंता नहीं करते। वैष्णव का स्वभाव वो चिंता नहीं करता कभी। राजा परीक्षित वन में चले गए और सोचे 7 दिन बचे हैं, अब इनको कैसे उपयोगी बनाऊं। संतों के चरणों में जाकर के कहा, भगवान मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, मैं क्या करूं मुझे बताइए। तब संतों ने अनेक अनेक साधन बताए। तुम गंगा जल में खड़े होकर तप करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, लेकिन एक भी प्रमाण नहीं दे पाया कि राजा इससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तभी वहां पर आगमन हुआ श्री सुखदेव जी महाराज के, और जैसे ही सुखदेव जी महाराज आए, सुखदेव जी के आते ही परीक्षित ने चरणों में प्रणाम किया। हम भी प्रणाम करें श्री सुखदेव जी को कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामट मानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निज लावतुष्टो व्रतश्च वालै अवधूत भेष। बोलो सुखदेव जी महाराज की। भागवत के रसिक प्रवक्ता श्री सुखदेव जी वेदव्यास जी के पुत्र का आगमन हुआ। सुखदेव जी जैसे ही आए, परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान आप जैसे संतों का घर बैठ के स्मरण कर लें तो पवित्र हो जाते हैं, आप जैसे संतों का प्रत्यक्ष दर्शन तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। भगवान मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, मुझे मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, कृपा कर बताओ। और जैसे ही परीक्षित ने कहा कि मैं अपनी मुक्ति का उपाय जानने के लिए आपके सामने बैठा हूं, 7 दिन बचे हैं, मैं क्या करूं बताऊं। यहां से श्री सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं। बंधुओं, परीक्षित ने तो प्रार्थना की हमारे जीवन के 7 दिन बचे हैं,
परंतु हम सुखदेव जी से प्रार्थना करें, हे सुखदेव जी हमारे पास तो 7 सेकंड भी नहीं है, हमारे कभी भी प्राण निकल सकते हैं, तो कृपा कर हे सुखदेव जी आप हमें बताओ कि भगवत प्राप्ति हम कैसे करें, हमारे प्राण कभी भी निकल सकते हैं। बंधु, मैं अपनी कथा में एक बात कहा करता हूं, धन कमाते समय सोचना चाहिए कि अभी तो मेरी बहुत आयु है, तो क्या होगा, आप उसका उपभोग कम करोगे। धन कमाते समय सदैव सोचना चाहिए अभी तो मेरी बहुत जीवन बचा है, तो उसका उपयोग कम करोगे। और भजन करते समय सोचना चाहिए अगले क्षण भी मर सकता हूं, जितना हो सके अभी कर लूं, 1 सेकंड भी मेरा खाली नहीं जाए, अगले क्षण भी मेरी मृत्यु हो सकती है। तो ये सूत्र अपना लीजिए, धन कमाते हुए सोचिए कि अभी मेरा जीवन बहुत बड़ा है, आज नहीं कल प्रयोग में ले लेंगे, और कल जैसे ही आवे तो फिर ये सोच लेना आज नहीं कल प्रयोग में ले लेंगे। लेकिन भजन की जब स्थिति आए तो यही सोचना अगला क्षण भी मेरा अंतिम हो सकता है। चाय पीते समय, पानी पीते समय, भोजन करते समय, उठते समय, बैठते समय, चलते फिरते, हंसते खाते पीते रोते, हर स्थिति में श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए ना हो। अगले क्षण श्वास में ले पाऊंगा यह भी मुझे नहीं पता है। हे सुखदेव जी, परीक्षित के पास तो फिर भी 7 दिन है, हम सब प्रार्थना करें, हे सुखदेव जी कृपा कर बताओ हम क्या करें जिससे बिहारी जी हमें प्राप्त। वैष्णव जो होते हैं ना बंधु, अपने जीवन में घटने वाली स्थितियों को कभी नकारात्मक रूप से नहीं देखते। अपशगुन हो गया, गलत हो गया, अनर्थ हो गया, ये भाव विचार कभी वैष्णव भक्त के जीवन में नहीं आ सकते। और यदि आप किसी भी स्थिति को, सिचुएशन को अनर्थ, गलत या अशुभ के रूप में स्वीकार करते हैं तो क्षमा कीजिए, ठाकुर जी के वैष्णव भक्त नहीं है आप। विश्वास इतना प्रबल होता है वैष्णवों का कि उनको अनर्थ हो भी रहा होता है तो उनके विश्वास से सिद्ध हो जाता है। इसलिए कभी भी अनर्थ, अपशगुन या फिर नकारात्मक इस प्रकार की भावनाएं वैष्णव के हृदय में कभी नहीं आती। गिर गए, लग गई, पैर में चोट आ गई, जरूर कोई गाली दे रहा होगा मुझको, ये कौन बोलता है, ये गैर वैष्णव व्यक्ति का लक्षण है। भोजन करते करते जीभ कट गई, लोग से बोलो अरे जीभ कट गई, अरे कोई गाली दे रहा है आपको, ये नकारात्मक विचार हैं भैया। चलते चलते गिर गए तो ये समझो गोवर्धन नाथ कह रहे हैं बेटा परिक्रमा कब लगाने आ रहे हो। भोजन करते करते जीभ कट जाए तो जीभ कह रही है कि मानो नाम रूप भगवान का कह रहा है कि भाई इससे केवल चटोरी वस्तुएं खाते रहोगे, हमारा नाम कब बोलोगे। हाथ में चोट आ जाए, कोई लग जाए, कुछ हो जाए, हर स्थिति में भगवत वार्ता को ही प्रधानता दो। सर में दर्द हो रहा है तो इसमें भी यही विचार करो, ठाकुर जी कह रहे हैं बेटा चरणों में बहुत दिन से झुकाया नहीं है, आओ झुकाओ। अपनी किसी भी स्थिति को नकारात्मक रूप से वैष्णव कभी नहीं लेता। मीराबाई का ऐसा स्वभाव था कि वो किसी श्याम वर्ण के व्यक्ति को देखती ना, कोई काला व्यक्ति, सांवला व्यक्ति, कोई उनको दिख जाता जिससे सब दूर जाते हैं, जिसके रूप को देख के सब हंस जाते हैं, मीराबाई उसके पास जाती हैं, तुम कितने सौभाग्यशाली हो। वो कहता ऐसा कौन सा सौभाग्य मुझ में। बोले कृष्ण ने अपना वर्ण तुमको दिया, अपने जैसा रंग दिया है तुमको, कितने सौभाग्यशाली। मीराबाई सब में यही देखती थी कि कृष्ण जैसा इसमें क्या है, ये भी कितना भाग्यशाली, इसमें ये गुण है, इसकी चाल कितनी मनोहर, इसके नेत्र कितने सुंदर, इसके ये सब कृष्ण से संबंध जोड़ करके वो सबको देखती थी। ये स्थिति होती है वैष्णव की। वो कभी नकारात्मक भाव नहीं रखता, कभी अपशगुन, कभी भी अशुभ, इस प्रकार की भावनाओं से दूर रहता है वैष्णव।
यहां से श्री सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुमने प्रश्न किया, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताइए। 7 दिन में जिसकी मृत्यु होने वाली है उसके बारे में बताओ। सुखदेव जी कहते हैं, वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवेद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यपर। सुखदेव जी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। बंधुओं, गुरु का स्वरूप क्या होता है? प्रश्न का उत्तर देवे, हमारे सारे समाधानों को सॉल्व कर दे, हमारी सारी जिज्ञासाओं का समाधान बता दे, वो गुरु है? नहीं। जो जिज्ञासा को भी उचित बनावे वो गुरु है। यहां पर परीक्षित जी के प्रश्न को पहले तो ठीक किया सुखदेव जी ने। सुखदेव जी कहते हैं, तुम्हारा जो प्रश्न है ना परीक्षित, इसके 2 पहलू हैं। यदि ये समाज के कल्याण के लिए तुमने पूछा है तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि जल्दी मरने वाले को अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन यदि ये प्रश्न तुमने अपने निज स्तर के लिए पूछा, अपने लिए पूछा है, तो ये प्रश्न उचित नहीं है। जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? परीक्षित बोले, क्यों? दूसरों में और मुझ में अंतर क्या है? मैं भी तो एक सामान्य जीव हूं। भगवान बोले सामान्य, सुखदेव जी बोले सामान्य जीव तो हो, लेकिन तुम्हारी एक असामान्यता है जो सबकी नहीं है। क्या? तुमने जन्म बाद में लिया है, भगवान का दर्शन अपनी मां के गर्भ में पहले किया है। ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता परीक्षित। मातृ गर्भ में ना जाने कितने बालक प्राण त्याग देते हैं। ठाकुर जी सारे बालकों की रक्षा करने मातृ गर्भ में नहीं जाते। तुम्हारी रक्षा करने के लिए मां के गर्भ में गए भगवान। उस गर्भ में ठाकुर जी गए जिस गर्भ में हमें ना जाना पड़े, जिसके लिए हम तप करते हैं, भजन करते हैं, कथा सुनते हैं कि हमें दोबारा जन्म ना लेना पड़े। उस गर्भ के अंदर भगवान गए तुम्हारी रक्षा के लिए। इसका मतलब क्या है? तुम्हारा जन्म साधारण नहीं है। ठाकुर जी जरूर तुमसे कोई अभिलाषा रखते हैं, इसीलिए गर्भ में आके तुम्हारी रक्षा करके गए। लेकिन तुम यहां बैठ करके मुझसे कह रहे हो मुक्ति का उपाय बताओ। वही मुक्ति मांग रहे हो जो कंस को भी मिल जाती है, जो रावण को भी मिल जाती है, जो पूतना को भी मिल जाती है, जो राक्षसों को भी मिल जाती है। अत्यंत क्रूर व्यक्ति भी यदि जीवन पर्यंत जिसने भक्ष सेवन किया, वो व्यक्ति भी यदि अपने अंतिम समय में गलती से भी भगवान का नाम ले ले तो मुक्ति उसको भी मिल जाती है। वही मुक्ति वो बालक मांग रहा है जिसने मातृ गर्भ में भगवान को प्रवेश करवा लिया। राजन, इसलिए ये प्रश्न तुम्हारे लिए असाधारण है। तुम ये प्रश्न मत पूछो। तुम्हारा जन्म मुक्ति प्राप्ति के लिए नहीं हुआ है। बंधुओं, ये मुक्ति का कॉन्सेप्ट क्या है? मुक्ति है क्या? वैसे सामान्य रूप से जो हम लोगों को पता है वो क्या है कि मरने के बाद में भगवान मिल जाते हैं, उसको मुक्ति कहते हैं। इनकी मुक्ति हो गई। स्वर्ग का कॉन्सेप्ट क्या है? स्वर्ग में जाने वाले व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, नरक जाने वाले का पुनर्जन्म होता है, पर वैकुंठ जाने वाले की मुक्ति हो जाए उसका पुनर्जन्म नहीं होता। उसको मुक्ति कहते हैं जिसका पुनर्जन्म नहीं होता। परंतु मेरी दृष्टि में मुक्ति कुछ और है। मुक्ति का मतलब देह त्याग करके, परिवार त्याग करके भगवत धाम चले जाना, वह ही मुक्ति है, ऐसा नहीं। जीते जी अपने विषय वासना और अपने हर प्रकार के दुर्गुण का त्याग, ये वास्तविक मुक्ति है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर बहुत व्यसन है और वो जीते जी उनको छोड़ दे तो समझो वो मुक्त हो गया। किसी व्यक्ति के अंदर किसी वस्तु के प्रति बड़ी आसक्ति है और वो जीते जी अपने ऊपर काम करे, सत्संग के द्वारा उसका त्याग कर दे, समझो ये मुक्ति है। मृत्यु के बाद शरीर का त्याग करके चले जाना वो श्रेष्ठ मुक्ति नहीं,
मुक्ति का मतलब जीते जी जीवित अवस्था में सबसे विमुक्त हो जाना, यह मुक्ति है। ये तो है मुक्ति, पर राजन ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। राजन बोले मेरे लिए उचित क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने भगवत दर्शन पहले कर रखा है, तुम्हारे लिए भगवान ने गर्भ में आकर के रक्षा की और केवल उसके बदले मुक्ति तुम चाहते हो, यह उचित नहीं है। परीक्षित बोले तो फिर मुझे क्या मांगना चाहिए? 7 दिन में क्या करूं मैं? बोले तुम चाहते हो मुक्ति, मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, पर होना चाहिए कि इन 7 दिनों में तुम मांगो भक्ति। भक्ति से क्या होता है? बोले जीते जी भगवान का दर्शन, जीवित अवस्था में भगवत दर्शन। तुम 7 दिन की प्रतीक्षा मत करो कि 7 दिन बाद तुम जाओगे और तब भगवान तुमको मिले। राजन तुम तो भक्ति का आश्रय लो, ताकि इन 7 दिनों में तुम्हारे भक्ति भाव से ठाकुर जी यहीं प्रकट हो जाएं और तुमको दर्शन दे दें। तुम भक्ति मांगो। मुक्ति का मतलब मृत्यु के बाद भगवत दर्शन, और भक्ति का मतलब जीते जी भगवत दर्शन। किसी भी एक भक्त का नाम बता दीजिए जिसने मृत्यु के बाद भगवान दर्शन किए हो। जो भक्त का नाम जिसका भी लोगे, सबने प्रत्यक्ष जीते जी दर्शन किया ठाकुर जी का। ठाकुर जी का अनुभव, ठाकुर जी का अनुग्रह सबने अपनी जीवित अवस्था में किया। तो हम मृत्यु की प्रतीक्षा क्यों करते हैं? भक्ति इसीलिए करनी है। भक्ति का रंग, भक्ति का स्वभाव स्वरूप यही होना चाहिए। बस ठाकुर जी मिले, हमारे प्राण निकले, उससे पूर्व ठाकुर जी मिल जाएं हमको। बस मृत्यु के बाद क्या होगा इसका प्रमाण हमारे पास नहीं है, पर जीते जी ठाकुर जी मिले हैं इसका प्रमाण है हमारे पास। मीराबाई प्रमाण है, करमेती बाई प्रमाण है, कर्मा बाई प्रमाण है, सूरदास जी प्रमाण है, सूरत ध्वज जी प्रमाण है। ये सारे भक्त प्रमाण हैं कि जीते जी भगवान मिलते हैं। तो फिर हम मृत्यु की प्रतीक्षा में क्यों हैं? राजन तुम भक्ति मांगो, मुक्ति की कामना मत करो। मुक्ति की कामना वैष्णव भक्त नहीं करते। हमारे वृंदावन ब्रजवासी तो कभी नहीं चाहते। एहु विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसे वो। जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसे वो। यही ब्रज बार बार मिले, ऐसी कृपा कर दो। मुक्ति की कामना ब्रजवासी नहीं करते। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठाकुरानी राधाश्री। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, कब मिले हैं वह सखी सहेली, हरिवंशी हरिदासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। भक्त की कामना तो यही है, वो मुक्ति की कामना नहीं करता। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव को समझाया और श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को समझाया और श्री परीक्षित जी महाराज ने चरणों में निवेदन करते हुए फिर कहा कि भगवान अब मुझे मुक्ति की कामना नहीं है, मेरे जीवन की केवल 7 दिन बचे हैं, कृपा करके समीचीनम वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विशीर्यते मह्यम हरे कथयतः कथा हरे कथयतः कथा। कृपा करके आप मुझे भगवान की सुंदर कथा सुना करके उनकी भक्ति मेरे हृदय में प्रकट कर दो, ताकि अपनी मृत्यु से पहले प्रत्यक्ष ठाकुर जी का दर्शन मुझको हो जाए, मेरा जीवन उद्धरित हो जाए। नाथ ऐसी कृपा मेरे ऊपर कर दो। और यहां से अब श्री सुखदेव जी महाराज भागवत की मंगलमयी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। बंधुओं, भागवत का उद्देश्य केवल यही होना चाहिए। भागवत से कोई और उद्देश्य मत रखो। आप यहां पर हमको ज्ञान मिले ऐसा उद्देश्य भी मत रखो, हम धर्म के बारे में सीखें ये उद्देश्य भी मत रखो, हम
कुछ और बन जाएं, हमारे काम बढ़िया चल जाएं, हमारे पाप नष्ट हो जाएं, ये सारे उद्देश्य किनारे रखो। भागवत से तो केवल एक ही उद्देश्य रखो, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद वदाधुना। कृष्ण प्राप्ति हमको हो जाए, बस श्याम सुंदर हमें मिल जाएं और कुछ हमें नहीं चाहिए बस। अब विश्वास मानिए, मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, भागवत से कुछ और मांगेंगे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन श्याम सुंदर की कामना करोगे तो निश्चित प्राप्त हो, क्योंकि भागवत वही दे सकती है। व्यक्ति से वही मांगो जो उसके पास हो, जो उसके पास नहीं है वो मांग करके आप क्यों अपना और उसका समय व्यर्थ कर रहे हैं। भागवत जी के पास देने को केवल ठाकुर जी हैं। ये संपत्ति, ये आदि आदि वस्तु नहीं देती हैं, ये केवल कृष्ण को देती हैं। इसलिए भागवत जी से केवल कृष्ण कामना करो, कृष्ण प्रीति, कृष्ण प्राप्ति, यही बस हमारा मुख्य उद्देश्य भागवत के बदले हो और कुछ ना। करमेती बाई का प्रसंग आता है कि श्री करमेती बाई ठाकुर जी से इतना प्रेम करती थी कि जब उनका ब्याह सुनिश्चित कर दिया उनके पिताजी ने, तो करमेती बाई मन में ये विचार करने लगी, पिता की बात मान करके हाँ तो कर दिया उन्होंने ब्याह के लिए, लेकिन जब करमेती बाई को पता चला कि जिनसे मेरा ब्याह होने वाला है उनके घर में सब भक्ष बनता है, वो महाव्यसनी व्यक्ति हैं, केवल लोक लाज मर्यादा के लिए पिताजी की आज्ञा मान करके मैं वहां ब्याह कर रही हूं, तो करमेती बाई ने मन में विचार किया, एक ही जीवन मिला है मुझे, और इसमें भी मैं केवल ये विचार करूं कि पिता की नाक ना कटे, पिता की बात मान लूं, उसमें ऐसे व्यक्ति के संग रह लूं, ये मुझसे हो नहीं पाएगा, मुझे शायद दोबारा जन्म नहीं मिलेगा। मैंने ब्याह के लिए मना नहीं किया, लेकिन एक भगवत विमुख व्यक्ति के साथ में नहीं रह सकती। और करमेती बाई उस क्षण में घर छोड़ के चली गई जब बारात घर पर आ गई। कई लोगों को यह उपदेश भाएगा नहीं, कई लोगों को यह बात भाएगी नहीं, बोले आप गलत संदेश दे रहे हो समाज के लोगों को। आज समाज में भक्त बचे ही कितने हैं जो गलत संदेश जाएगा। भक्त गिनती के बच्चे हैं, सब कुनीति और कुशास्त्रों के भाव से ही जी रहे हैं। करमेती बाई सब छोड़ करके वृंदावन चली गई। जब उनके पिता ने ढूंढा, नहीं मिली, सब जगह खोजा, करमेती बाई नहीं मिली, पिता का बड़ा अपमान हुआ। बारात खाली हाथ वापस लौट गई। पिता ने विचार किया, उनको पता था कि करमेती बाई कृष्ण भक्त है, और वो कभी कभी जिज्ञासा करती थी कि वृंदावन जाना है, निश्चित वृंदावन ही होगी। चले गए वृंदावन। वृंदावन में जाकर के जब करमेती बाई के बारे में उन्होंने पूछना चाहा, उससे पहले ही उन्होंने सुना कि 4 लोग चर्चा कर रहे हैं। बोले वृंदावन में एक नई भक्ता आई है, उसका नाम है करमेती बाई, बढ़िया बड़ी भक्त है, ठाकुर जी की साक्षात्कार उसको होता है, ठाकुर जी उसको देख करके मचल जाते हैं। जिस मंदिर में प्रवेश करती है उस मंदिर के ठाकुर जी मानो जैसे बोलने लग जाते हैं। करमेती बाई की इतनी प्रशंसा जब पिताजी ने सुनी तो मन में थोड़ी संतोष तो हुआ, लेकिन फिर भी एक बार चर्चा करने के लिए करमेती बाई के पास गए। जब करमेती बाई के पास गए, ध्यानस्थ बैठी थी यमुना के तट पर। थोड़ी देर में जब ध्यान खुला, अपने पिता को देखा, तो देख करके पिता को मंद मंद मुस्काने लगे, लेकिन पिता रोने लगे। बेटा ये तूने क्या किया? तूने एक बार भी नहीं सोचा तेरे पिता की क्या हालत होगी, तेरी मां की क्या हालत होगी? अपने पिता की नाक कटवा दी तूने। जब ये सब भाव उनके पिता कहने लगे, तब करमेती बाई कहती हैं, बड़ा कड़वा प्रवचन किया करमेती ने, पिताजी किस नाक की बात कर रहे हो आप? कौन सी नाक कट गई आपकी? वास्तव में तो आपकी नाक है ही नहीं, तो कटेगी कैसे? नाक तो उनकी होती है जो कृष्ण के होते हैं, नाक तो उनकी होती है जो राम के होते हैं, नाक तो उनकी होती है जो ठाकुर जी को अपना मानते हैं।
आपने कभी ठाकुर जी को माना ही नहीं तो आपकी नाक है ही नहीं, और नाक है नहीं तो कटेगी कैसे? पिताजी, मैं ठाकुर जी को अपना मानती हूं, और ठाकुर जी को मानते हुए भी एक भगवत विमुख व्यक्ति के संग विवाह कर लेती ना, तो मानती कि मेरी नाक कट गई, मैंने गलत किया। एक जीवन मिला है और जीवन को मिलते हुए भी मैंने भगवत भजन नहीं किया, तो समझना मेरी नाक कट गई। एक जन्म मुझे प्राप्त हुआ और इसमें भी मैंने ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं करी, तो समझूंगी कि मेरी नाक कटी। आपकी क्या नाक कटी? नाक तो पिताजी उनकी होती है जो ठाकुर जी के होते हैं, और कटती भी उन्हीं की है। आप तो ठाकुर जी को मानते ही नहीं हो, तो आपकी नाक ही नहीं है। ये बात सुनकर के करमेती बाई के पिता स्तब्ध हो गए, और करमेती बाई ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं जानती हूं मेरा बहुत वियोग है आपको और मां को, मेरा वियोग पूर्ण करेगा। कौन? और अपने ठाकुर जी, त्रिभंग लली ठाकुर जी अपने पिता को दे दिए। आज के बाद यही आपकी बेटी है और यही आपके बेटा है, इन्हीं की सेवा करो, इन्हीं को सर्वस्व न्यौछावर करो पिताजी, यही जीवन का मूल उद्देश्य है। और करमेती बाई के पिताजी लौट करके आए और उन्हीं ठाकुर की सेवा करते रहे। आज तक भी वो ठाकुर जी राजस्थान में विराजमान है, जहां करमेती बाई का स्थान है, वहां आज भी वो ठाकुर जी वहां बैठे। एक भक्त जीवन में आ जाए और वो अपने संपूर्ण जीवन को भगवत भाव समझ करके न्यौछावर कर दे, उसी का कल्याण नहीं होता, ना जाने कितनों का कल्याण हो जाता है। भक्ति की कामना मुक्ति की नहीं होती, भक्ति की कामना तो जीते जी भगवत प्राप्ति की होती। इसलिए भैया भागवत से मुक्ति की कामना भी मत करना, भागवत से तो यही कामना करना, जीवन के दिन 4, इन 4 दिनों से पहले ही भैया बिहारी जी प्रत्यक्ष देखो। बिहारी जी से जाकर के कह देना, हे भरतपुर बिहारी जी, बहुत दिन हो गए हम रोज रोज मंदिर आते हैं आपके, आप यूं ही खड़े रहते हो, अब हमारा मन भर गया है। बोल देना मन भर गया है, अब ऐसे नहीं देखना आपको, अब तो आपको प्रत्यक्ष देखना है। आपकी आंखें भी चमकें, आपकी दतुइयां भी दिखें, आपके अंग की भंगिमा भी कभी इधर हो कभी उधर हो, ये प्रत्यक्ष दर्शन की अभिलाषा हमारे हृदय में नाथ अब पूर्ण करो। और यही कामना आप भागवत से रखो, यही कामना आप प्रत्येक अनुष्ठान से रखो, कामना पूर्ण हो, मृत्यु से पूर्व पूर्ण हो। कृष्णदास जी की इन पंक्तियों के साथ आज की कथा को विराम देंगे। मेरो मन गिरधर छवि बैठ क्यों, मेरो मन गिरधर छवि बैठ। सब लोग गाओ, मेरो मन गिरधर छवि बैठ क्यों, ठाकुर जी ने यदि आपको स्वीकार कर लिया, आपका लोहा उनसे चिपक गया, तो क्या होगा? बोले फिर चित अनंत ना भटक्यो, फिर कहीं और भटक नहीं पाओगे। जैसे अभी हमारी स्थिति क्या, आंखों को कोई वस्त्र दिख गए तो हमें लगता हम पे बढ़िया लगेगा, खाने की कोई वस्तु मिल जाए तो जीभ में पानी आ जाता है, इसको खाएंगे तो आनंद आ जाएगा, पहनने की कोई वस्तु तो भी हमारे लिए। लेकिन वैष्णव का स्वभाव, भक्त का स्वभाव कैसा हो जाता है? वो देखने की वस्तु, सुनने की वस्तु, खाने की वस्तु, पहनने की वस्तु, हर भाव में यही सोचेगा ये मेरे ठाकुर जी पे कैसा लगेगा, इसका स्वाद मेरे ठाकुर जी को कैसा लगेगा, ये वस्त्र ठाकुर जी पहनेंगे तो उन पर कैसा लगेगा। ऐसी स्थिति हो जाएगी। फिर चित अनंत ना भटक्यो, कहीं और भटकेगा नहीं, और भटकेगा भी तो भगवत संबंधी भाव से ही भटकेगा। कृष्णदास जी एक बार कहीं घूम रहे थे, जलेबी बन रही थी, तो जलेबी बनती हुई देख कृष्णदास, अब सामान्य व्यक्ति देखे तो जलेबी देख के उसके जीभ में पानी आ जाए, लेकिन कृष्णदास जी को क्या हुआ, जलेबी देख के अच्छी लगी तो उनको लगा ये ठाकुर जी को भोग लगनी चाहिए, निश्चित ही मुझे बढ़िया लग रही है तो इसका मतलब ठाकुर जी की इच्छा हो रही है खाने की।
भक्त फिर अपनी इच्छा नहीं मानता, वो सोचता है मेरे हृदय में जो भाव प्रकट हो रहा है ये ठाकुर जी की इच्छा है। कृष्णदास जी बोले अब ये ढकेल की जलेबी तो ले नहीं जाएंगे हम, पता नहीं कैसे बन रही, कौन बना रहा है। मन में सोचने लगे सामग्री ले चलते हैं, कल हम अपने हाथ से जलेबी बनाएंगे और ठाकुर जी को देंगे। कल देनी है जलेबी। रात्रि में शयन दर्शन करने के लिए श्रीनाथ जी के मंदिर में पहुंचे और जैसे ही शयन के दर्शन के कपाट गोसाई जी ने खोले, कृष्णदास जी ने जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो श्रीनाथ जी की उठी हुई भुजा के ऊपर जलेबियां रखी हुई थी। कृष्णदास जी ने मन में विचार किया, ठाकुर जी ने अपने आप ही स्वीकार कर लिया। कृष्णदास जी तो भाव विभोर हो गए, जय हो नाथ। मानो ठाकुर जी ने संकेत किया कि जब व्यक्ति मेरा भक्त बन जाता है फिर उसको जो रुचिकर लगती है वस्तु वो उसकी रुचि नहीं है, वो मेरी रुचि। बस ये भाव वो मन में लाए। वस्त्र अच्छा लगा, ओह जरूर मेरे ठाकुर जी को बढ़िया लग रहा है, इसको पवित्र करके धारण कराओ। खाने की कोई वस्तु बढ़िया लगे, जरूर ठाकुर जी को प्रिय लग रही है, हम अच्छे से सिद्ध करके ठाकुर जी को धराएं। ऐसी भावना हो फिर चित अनंत न भटक्यो, फिर चित अनंत न भटक्यो, हो मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो गिरधर छवि पे अटक्यो। अंतिम पंक्ति में कृष्णदास जी कहते हैं, अंतिम पंक्ति में तो भक्तों की सारे भाव जहां आकर के विश्राम हो जाए ऐसी बात कहते हैं कृष्णदास। क्या कह रहे हैं? बोले भगवान को क्या अर्पित करना चाहिए? कोई 56 भोग चढ़ाता, कोई सोने का मुकुट चढ़ाता, कोई दक्षिणा चढ़ाता, कोई कुछ चढ़ाता। वास्तव में एक श्रेष्ठ भक्त को भगवान को क्या देना चाहिए कृष्णदास जी? तो कृष्णदास कहते हैं, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, यह तन जग सरपट क्यों, यह तन जग सिर पट क्यों, यह तन जग सिर पट क्यों, यह तन जग सिर पट क्यों, ओ मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, गिरधर छवि पे गिरधर छवि पे अटक्यो, छवि पे गिरधर छवि पे अटक्यो। छवि पे बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कृष्णदास कहते हैं, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, यह तन जग सर पटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे। भैया ठाकुर जी को अर्पित करना ही है तो अपने प्राण न्योछावर करो, प्राण ही वार दो ठाकुर जी पे। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर। तो बंधुओं, भक्त बनना, सुनना बहुत अच्छी बात है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, भक्त बनना उतना ही कठिन है। भक्ति का पथ सुनने में बहुत साधारण और सहज लगता है, पर भक्त बनना और भक्ति के पथ पर चलना उतना ही कठिन है। इसलिए पहले ही टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लेना, एग्री हो जाओ तभी आगे बढ़ना, क्योंकि इस पर आगे बढ़े
सब छूट जाएगा। तो यहां पर अब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भागवत की कथा सुना रहे हैं। कल बंधुओं कथा में नंदोत्सव होगा। कल आप सब लोग पीले पीले वस्त्र पहन करके आना, बढ़िया सज धज करके आना। और सज धज के इसलिए नहीं आना कि अगल बगल वाले प्रशंसा करें, ज्यादा गहने पहन के मत आ जाना, नहीं तो जो 3 दिन से हो रहा है वो कल भी हो जाएगा। हमको रोज खबर मिल जाती है आज एक चैन कट गई, आज 2 कट गई। मैं तो काय को पहन के आ रहे हैं भाई, कथा में आ रहे हैं, मनोमंथन के लिए आ रहे हैं, मनोरंजन के लिए थोड़ी आ रहे हैं। साधारण बन के आओ। पर कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, अपने अंग का नहीं मन का श्रृंगार करके आइएगा। पीले पीले वस्त्र पहन के आना। कल नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के खूब भाव से हम लोग गाएंगे, आनंद करेंगे। और कल कथा थोड़ी सी विलंब तक चल सकती है, इसलिए पहले ही आप लोग थोड़ा ध्यान देकर के आना। आज मंगलमयी कथा का 3य दिवस यहाँ विराम हो रहा है। आप सब लोगों को इस मंगलमयी कथा का हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। अब भागवत जी की मंगलमयी आरती करें और उसके पश्चात आप सब लोग यहाँ प्रसाद पा करके अपने अपने यहाँ को प्रस्थान करें। कोई और कार्यक्रम होगा तो फिर सब आपस में यहाँ भक्तिपथ परिवार के सब गणमान्य लोग आपस में निश्चित करके उसको सुव्यवस्थित करेंगे।